टाइम मिलता है खाना? 2 टाइम मिल जाता दवाइयाँ भी जरूरत हो तो कैंप भी लगे हैं, दो भी मिल जाना है। खैमा बस्ती की तरफ से इन लोगों की मेहरबानी की वजह से, हुकूमत की तरफ से नहीं है, इन लोगों की तरफ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं अलीपुर कायदे-ए-आज़म खैमा बस्ती कैंप नंबर 1 के ऊपर, और यहाँ पर हमारी जो टीम है वो बाकायदा से खाना तकसीम कर रही है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो हमारी टीम की निगरानी में पहले खाना तैयार किया जाता है और एक मुनज़्ज़म तरीके से हर कैंप तक जो है वो खाना हमारी टीम पहुँचाती है। खैमा बस्ती नंबर 1 में खाने की तकसीम का जो है सिस्टम वो शुरू किया जा चुका है, और अभी अब आपको दिखाएंगे भी सही कि इस तरह से जो हमारी टीम है वो बाकायदा कैंपों के अंदर जाकर लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है मुनज़्ज़म तरीके से फैमिलीज़ को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है वो खाना पहुंचाया जा रहा है। हमारी टीम उसमें पेश है, बगैर किसी किस्म की परेशानी के, बगैर किसी किस्म की झिझक के लोग आ रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ के लिए खाना ले रहे हैं। तो ये सारी जो है वो बस्ती है, खैमा बस्ती, कायदे-ए-आज़म खैमा बस्ती कैंप नंबर 1। तो इसमें जो खाने के तकसीम का जो मरहला है वो शुरू किया जा चुका है शाम के खाने का, और यहाँ पर जो खाना दिया जाता है वो कैंपों में पहुँचाया जाता है। हमारी टीम इसको बाकायदा कैंपों में पहुँचाती है तो किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ऐसे वक्त में हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करना होगा कि ये मुतासरा लोग हैं, ये अपने घर बार वाले हैं और मजबूरी के पेश नज़र ये सड़कों के ऊपर हैं। इनका घर पानी के अंदर है, इनका जो असबाब था, माल था, वो पानी के अंदर बह गया। मज़ीद अगर घर बचे भी हैं तो वो पानी के अंदर हैं, ये वहाँ पर रह नहीं सकते। तो ये इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इंशाल्लाह हम उसको रखेंगे भी सही। अभी यहाँ पर हमारे जो अलीपुर के अंदर 2 कैंप तैयार हो चुके हैं, तीसरा कैंप हमारा जो है वो आज कैंप लग जाएंगे, कल तक इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे वक्त के अंदर जो भी हमारी टीम काम कर रही है उसमें इमरान रियाज खान साहब हैं, बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, और जिनकी जो अनथकन कोशिश है उससे ये सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। तो मज़ीद हम कुछ हमारे दोस्तों से, अहबाब से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जान भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, वो हमें बताएंगे भी सही। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाईजान, खाना टाइम पे मिल रहा है? जी जी, हर चीज बेटा है। कितने टाइम मिलता है खाना? 2 टाइम मिल जाता है। 2 टाइम। तो अभी नाश्ते में क्या था? नाश्ते में रस, बिस्कुट, नीमको, हर चीज थी। नाश्ते में बाद में क्या लाया था? ये रोटी वगैरह? पराठे लेके आए थे। पराठे लेके? हाँ, मुतमईन है? हाँ बिल्कुल, इंतजाम ठीक है? बेहतरीन जी। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा इंतजामात कैसे हैं? हाँ बस ढेर खिलाकर मिलता पे, अल्लाह ढेर नहीं बता को, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह भावे गरीब है तामन करे, अल्लाह तक खुश रखे, अल्लाह भावे। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक, शुक्र है अल्लाह। भाईजान, खाना टाइम पे मिल रहा है? बिल्कुल टाइम में मिल रहा है। और जो बाकी जरूरियात हैं, मसलन मेडिकल वगैरह के इधर कैंप लगा हुआ है? कोई दवाइयाँ भी जरूरत हो तो कैंप भी लगे हैं, दो भी मिल जाना है, खाना भी मिल जाना, नाश्ता भी मिल जाना। कम तो नहीं पड़ रहा? नहीं। तो अब देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने और हमने मिल के कोशिश करनी है इन लोगों का मसीहा बनने की। ये अपने घर बार वाले लोग हैं, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, मुश्किल वक्त गुजरेगा, ये अपने अपने घरों में लौट जाएंगे, लेकिन इनकी दुआ, इनकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ रहेंगी। इस काविश में हम भी शामिल हैं, और बिलखसूस जो पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने सारी कोऑर्डिनेशन के अंदर न सिर्फ शामिल हुए हैं बल्कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर तावन भी किया है, हमारे साथ रहे हैं, ट्रांसमिशन में भी साथ रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर ये लोग दुआएं करेंगे और मजीद हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं जी? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना मिल रहा है? खाना टाइम पे मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, कोई चीज की तकलीफ नहीं है। हर चीज की जो इनसे हो रहा है ये हमारे साथ तावन कर रहे हैं, इन लोगों की बड़ी मेहरबानी, जो हम डूबे हुए हैं, ये सहारा बहुत सहारा इनका, बहुत अल्लाह इनको बहुत देवे, अल्लाह इनको तौफीक देवे, जो मकसद है ये काम करने की। अच्छा, अगर कोई बीमार होता है खुदा न खास्ता तो दवाई भी मिलती है? दवाई भी वगैरह ये कैंप लगे हुए हैं, वहाँ मिल जाती है, हर चीज मिल रही है, कोई चीज की परेशानी नहीं है सर जी। हुकूमत की तरफ से या ये सिर्फ जो जहाँ पर ये कंपनी की, ये जो अपने ये
खैमा बस्ती की तरफ से इन लोगों की मेहरबानी की वजह से, हुकूमत की तरफ से नहीं है, इन लोगों की तरफ से है। जी बिल्कुल, आपने बात की है। एक दो दोस्तों से बात करने का मकसद सिर्फ ये था, उनको कैमरे के सामने लाना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि हम उनसे जान सकें, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें रख सकें कि क्या उनके इंतजामात में, खाने पीने में किसी चीज़ की कमी तो नहीं रखी जा रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना है, लोग मुतमिन हैं और हम अपनी तरफ से इंशाल्लाह मजीद कोशिश करते रहेंगे। हमारे मजीद यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगना है, कल तीसरी खैमा बस्ती लग जाएगी। तो इस वक्त में इन मुसीबत ज़्यादा लोगों का सहारा बनिए। ये वक्त बतौर इंसान, बतौर मुसलमान सोचने का है। हर जमात, हर पार्टी, हर फिरके से मावरा होकर इंसानियत के लिए और मुसलमानों के लिए सोचिए, आगे बढ़िए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। टाइम मिलता है खाना? 2 टाइम मिल जाता दवाइयाँ भी जरूरत हो तो कैंप भी लगे हैं, वो भी मिल जाने हैं। है। खैमा बस्ती की तरफ से इन लोगों की मेहरबानी की वजह से, हुकूमत की तरफ से नहीं है, इन लोगों की तरफ से है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं अलीपुर कायदे-ए-आज़म खैमा बस्ती कैंप नंबर 1 के ऊपर और यहाँ पर हमारी जो टीम है वो बाकायदा से खाना तकसीम कर रही है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो हमारी टीम की निगरानी में पहले खाना तैयार किया जाता है और एक मुनज़्ज़म तरीके से हर कैंप तक जो है वो खाना हमारी टीम पहुंचाती है। खैमा बस्ती नंबर 1 में खाने की तकसीम का जो है सिस्टम वो शुरू किया जा चुका है और अभी अब आपको दिखाएंगे भी सही कि किस तरह से जो हमारी टीम है वो बाकायदा कैंपों के अंदर जाकर लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है मुनज़्ज़म तरीके से फैमिलीज को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है वो खाना पहुंचाया जा रहा है। हमारी टीम उसमें पेश है, बगैर किसी किस्म की परेशानी के, बगैर किसी किस्म की झिझक के लोग आ रहे हैं और अपनी फैमिलीज के लिए खाना ले रहे हैं। तो ये सारी जो है वो बस्ती है, खैमा बस्ती, कायदे-ए-आज़म खैमा बस्ती कैंप नंबर 1। तो इसमें जो खाने के तकसीम का जो मरहला है वो शुरू किया जा चुका है, शाम के खाने का। और यहाँ पर जो खाना दिया जाता है वो कैंपों में पहुँचाया जाता है। हमारी टीम इसको बाकायदा कैंपों में पहुँचाती है तो किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ऐसे वक्त में हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करना होगा कि ये मुतासरा लोग हैं, ये अपने घर बार वाले हैं और मजबूरी के पेश नज़र ये सड़कों के ऊपर हैं। इनका घर पानी के अंदर है, इनका जो असबाब था, माल था, वो पानी के अंदर बह गया। मजीद अगर घर बचे भी हैं तो वो पानी के अंदर हैं, ये वहाँ पर रह नहीं सकते। तो ये इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह हम उसको रखेंगे भी सही। अभी यहाँ पर हमारे जो अलीपुर के अंदर 2 कैंप तैयार हो चुके हैं, तीसरा कैंप हमारा जो है वो आज कैंप लग जाएंगे, कल तक इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे वक्त के अंदर जो भी हमारी टीम काम कर रही है उसमें इमरान रियाज खान साहब हैं, बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं और जिनकी जो अनथकन कोशिश है उससे ये सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। तो मज़ीद हम कुछ हमारे दोस्तों से, अहबाब से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जान भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, वो बताएंगे भी सही। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाईजान, खाना टाइम पे मिल रहा है? जी जी, हर चीज बेहतर है। कितने टाइम मिलता है खाना? 2 टाइम मिल जाता है। 2 टाइम। तो अभी नाश्ते में क्या था? नाश्ते में रस, बिस्कुट, नींबू, हर चीज थी। नाश्ते में बाद में क्या लाया था? ये रोटी वगैरह? पराठे लेके आए थे। पराठे लेके? हाँ, मुतमईन है? हाँ बिल्कुल, इंतजाम ठीक है? बेहतरीन जी। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा इंतजामात कैसे हैं? हाँ बस ढेर का नाश्ता मिलता पे, अल्लाह ढेर नहीं बता को, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह भावे गरीब नाल तामन करे, अल्लाह तक खुश रखे, अल्लाह भावे। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक, शुक्र है अल्लाह। भाईजान, खाना टाइम पे मिल रहा है? बिल्कुल टाइम में मिल रहा है। और जो बाकी जरूरियात हैं, मसलन मेडिकल वगैरह के कैंप लगा हुआ है, कोई दवाइयाँ भी जरूरत हो तो कैंप भी लगे हैं, वो भी मिल जाने हैं। खाना भी मिल जाना, नाश्ता भी मिल जाना। काम तो नहीं पड़ रहा? नहीं। तो अब देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने और हमने मिल के कोशिश करनी है इन लोगों का मसीहा बनने की। ये अपने घर बार वाले लोग हैं, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा।
मुश्किल वक्त गुजरेगा, ये अपने अपने घरों में लौट जाएंगे, लेकिन इनकी दुआ, इनकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ रहेंगी। इस काविश में हम भी शामिल हैं, और बिलखसूस जो पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारी कोऑर्डिनेशन के अंदर न सिर्फ शामिल हुए हैं बल्कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर तावन भी किया है, हमारे साथ रहे हैं, ट्रांसमिशन में भी साथ रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये लोग दुआएं करेंगे और मजीद हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज हैं जी? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना मिल रहा है? खाना टाइम पे मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। हर चीज़ की जो इनसे हो रहा है ये हमारे साथ तावन कर रहे हैं। इन लोगों की बड़ी मेहरबानी, जो हम डूबे हुए हैं, ये सहारा बहुत बहुत सहारा इनका, बहुत अल्लाह इनको बहुत देवे, अल्लाह इनको तौफीक देवे, जो मकसद है ये काम करने की। अच्छा, अगर कोई बीमार होता है खुदा न खास्ता तो दवाई भी मिलती है? दवाई भी वगैरह ये कैंप लगे हुए हैं, वहाँ मिल जाती है, हर चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है सर जी। हुकूमत की तरफ से या ये सिर्फ जो जहाँ पर ये कंपनी की, ये जो अपने ये खैमा बस्ती की तरफ से, इन लोगों की मेहरबानी की वजह से, हुकूमत की तरफ से नहीं है, इन लोगों की तरफ से है। जी बिल्कुल, आपने बात की है। एक दो दोस्तों से बात करने का मकसद सिर्फ ये था, उनको कैमरे के सामने लाना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि हम उनसे जान सकें, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें रख सकें कि क्या उनके इंतजामात में, खाने पीने में किस चीज़ की कमी तो नहीं रखी जा रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना है, लोग मुतमईन हैं, और हम अपनी तरफ से इंशाल्लाह मजीद कोशिश करते रहेंगे। हमारे मजीद यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगना है, कल तीसरी खैमा बस्ती लग जाएगी। तो इस वक्त में इन मुसीबत ज़्यादा लोगों का सहारा बनिए। ये वक्त बतौर इंसान, बतौर मुसलमान सोचने का है। हर जमात, हर पार्टी, हर फिरके से मावरा होकर इंसानियत के लिए और मुसलमानों के लिए सोचिए, आगे बढ़िए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।